Assalamualaikum, welcome to another edition of the Sheffield Warriors Sports Club's almost final, I would say, uh, coverage of the final game of the ICC Champions Trophy 2025, जो कि दुबई में हुआ था, final between India and New Zealand. We have once again caught up with Bilal Butt in Lahore, so welcome, Billy. थैंक यू जी। थैंक यू धीर भाई। तो final आपने भी देखा, मैंने भी देखा. Um, what did you have to say? I would say it was quite predictable. लेकिन आप क्या कहते हैं? हाँ जी, प्रिडिक्टेबल आई वुड से यस। इंडिया वर द फेवरेट्स गोइंग इन, especially the way that the pitches were prepared. Definitely for them, playing spin is much easier than New Zealand. New Zealand had been, I think, were technically the second best team of the tournament. इंडिया के बाद तो आई के क्या उसको कहते हैं, result was sort of expected, but had hoped कि New Zealand would have put India into bat. तो वो उसमें थोड़ा सा ये था कि for me feel कि if India had batted first तो वो उन पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता playing on that pitch, having to post a total. तो उसमें कई दफा if you lose a few early wickets तो then फिर प्रेशर जरा ज्यादा हो जाता है, rather than playing out second and then chasing a total. Although uh, being fair to them, they did the same thing before पिछले मैच में, round robin वाला में, and they couldn't chase it down, but score wasn't that big either. So I mean these things can go either way. But, India, when they had to chase a small total, तो फिर you seem to have them as favorites to do that quite easily. तो विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई थी. आई थिंक न्यूजीलैंड आल्सो मिस्ड मैट हेनरी सर्विसेज, तो उसकी वजह से उनकी बॉलिंग भी इतनी वो पोटेंट नहीं रही. लेकिन आई थिंक शुरू में जो विकेटें गिरी हैं रचिन रविंद्रा की और केन विलियमसन की और उसके बाद लेथम की, तो काफी ज्यादा प्रेशर फिर मिचेल और फिलिप्स पर बड़ी जल्दी आ गया. हाँ जी। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ये भी था कि आई थिंक स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था। फर्स्ट 10 ओवर्स में काफी तेजी से स्कोर हो रहा था, ऑल्दो विकेट से एक शुरू में गिर गई एंड देन सेकंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th ओवर, बट काफी पॉजिटिव फर्स्ट 15 में भी दे वर लुकिंग ओके। इंडिया और इनका थ्रू आउट द इनिंग वाज वेरी वेरी कंपैरेबल। कोई ऐसा टाइम नहीं था कि इंडिया बहुत आगे एकदम से निकल गया हो, बट विकेट्स वर द बिग प्रॉब्लम, एज यू सेड एज वेल के विकेट्स थोड़े थोड़े वक्फे पे गिरती रही। वो पार्टनरशिप बीच में एक दो थी, बट देन इट डिडंट फॉलो थ्रू। आई वाज गोना टॉक अबाउट वो जो न्यूजीलैंड की थोड़ी सी टीम सिलेक्शन भी थी। आई वुड हैव थॉट कि जब ये इंजरी हुई टू द फास्ट बॉलर, क्या नाम है न्यूजीलैंड का जो फास्ट बॉलर है, सो या एग्जैक्टली हेनरी, वो उसके बाद आई वुड हैव थॉट दे वुड हैव ब्रॉट इन अनदर स्पिनर, कोई मंगवा लेते कोई न्यूजीलैंड से डायरेक्ट फ्लाइट पे कोई स्पिनर आता, बिकॉज जो ऑलराउंडर उन्होंने खिलाया था वो ही केम इन टू बैट, बट बॉलिंग तो उसने कोई खास कराई नहीं। सो आई थिंक अगर एक आधा स्पिनर और वो खिला लेते तो दैट वुड हैव probably a better option. But they I did think. post a decent total in the end, given the situation. Yeah. वो तो लग रहा था कि 220 भी शायद ना हो, but they managed right at the end 60-70 runs in the last 10. Yeah, I think Mitchell आउट हो गया. It was a slow innings, slow 50. और फिर जो फिलिप्स का डिसमिसल, फिलिप्स को जल्दी आना पड़ा, वो जल्दी आउट हो गया. There were lots of overs for Phillips afterwards, जो कि फिर ब्रेसवेल ने काफी मैनेज कर लिया 250, क्योंकि एक पॉइंट पर तो नहीं लग रहा था. The spinners had a very tight grip in the middle session of
न्यूजीलैंड इनिंग्स, इसमें 4 स्पिनर्स इंडिया जो के यूज कर रहा है, तो चारों ने काफी अच्छी हाँ जी परफॉर्मेंस की, अच्छी कारकर्दगी थी वहाँ। जी। तो तो इंडिया का भी अगर देखा जाए, अगर इफ यू वांट टू सी द बॉलिंग साइड ऑफ इट, शुरू में तो वही एज एज पर स्क्रिप्ट स्पिनर्स ने ही विकेटें निकाली एंड दे वर द मोस्ट डेंजरस थ्रू आउट। फास्ट बॉलर्स को काफी काफी मार पड़ी, इवन स्टार्ट में भी और एंड में भी, दोनों तरफ दे वर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द स्पिनर्स। ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, स्पेशली गिवन द पिच, तो उसमें विकेट्स भी सारी उन्होंने उन्होंने ही मोस्टली निकाली और रन्स भी कंटेन किए। लग रहा था कि दुबई में शुरू में जितने रन हो सकते हैं पावर प्ले में उतना फायदा है, उसके बाद जब स्पिनर्स आ जाते हैं तो थिंग्स स्लो डाउन कंसिडरेबली, और फिर दोनों टीम्स वोंट गेट इजी रन्स। ये न्यूजीलैंड के साथ तो बड़ा क्लियरली ये पता चला, लेकिन जब इंडिया की इनिंग्स आई तो दे एक्चुअली मैनेज टू गेट अ बिग स्टार्ट। 100 रन उन्होंने कर लिए 17 ओवर्स में, विद रोहित शर्मा आई थिंक एक आध कैच भी ड्रॉप हुआ। वो उसका काफी नुकसान न्यूजीलैंड जी को उठाना पड़ा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने कमबैक की विकेट्स के थ्रू, तो इट वाज जस्ट नॉट इनफ। जी। बस वो आई आई फील कि स्पिनर अगर उनके पास एक और ऑप्शन होती, रादर देन के वो फास्ट बॉलर्स को दोबारा बाद में लेके आते, दे हैड अ गुड गेम गोइंग, जिसमें विल और रूक और वो दूसरा जो फास्ट बॉलर था, वो उसने तो अच्छी कराई थी शुरू में, जो उनका ब्लॉन्ड बॉलर था। एग्जैक्टली यस। तो बट बट वो रूक को थोड़ा सा मार पड़ी, एंड इन द एंड दे हैड टू गो विद द फास्ट बॉलर्स एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम। तो वो अगर स्पिनर होता तो हो सकता था जो है वो थोड़ा स्क्रूड ऑन ही रहता। ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग एज सच, एज कंपेरेबल टू द अदर 3 स्पिनर्स, इतनी अच्छी नहीं थी। रचिन रविंद्रा वाज रियली गुड। एक पॉइंट पर जब 3 विकेटें गिरी जी थी रोहित शर्मा वाली, तो उस वक्त उसके 2 ओवर्स रहते थे, शायद उसको यूज कर सकते थे, अपने बॉल 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 आउट करते। लेकिन फिर ऑप्शंस ब्रेथवेल और सैंटनर थे, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली द फोर्थ स्पिनर वाज लैकिंग। फिलिप्स इतना इतना नहीं जी। चल सका। स्पेशल होता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल देन एन ऑलराउंडर फास्ट बॉलर मीडियम पेस्ट जो उन्होंने रखा था। तो बट अगेन फिर वही है जी कि इंडिया वर फेवरेट्स गोइंग इन, सो यू नो they were favorites for a reason, so they lived up to it. And they played great cricket throughout, using good approach of spin. Batting भी काफी deep थी. Even if wickets fell, so there was always Jadeja coming very late at number 8 to hold things. Good innings from the skipper Rohit Sharma. I think KL Rahul ने भी बड़ा अच्छा खेला. और जी जी अक्षर जी। और Iyer, yeah, they played well. हाँ जी, वही पांड्या ने आके तो बिल्कुल ही गेम ओपन अप कर दिया as usual. He comes in late into these situations and then they need run a ball or maybe just slightly above a ball, and they just need one good over in Yeah. there to open up the game, और वही हुआ। वो they could done it earlier as well। वाली बात थी, अगर उनको जरूरत होती तो could have finished 4 or 5 years earlier as well, but they were just probably going around to यही idea कि we'll get down towards the last 4 overs and we just need a one good over and the game is over. Yeah. So I think quite rightly, the skipper was the man of the match and took the trophy, India Champions Trophy, for the third time now. Man of the tournament was Rachin जी Ravindra. So yeah, that हाँ was the जी Champions Trophy, or that ends the ICC chapter for 2025. जी बिल्कुल। Looking for to Asia Cup then, T20 in December. हाँ, अब तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज इन टू T20 फॉर्मेट्स। लेट्स सी कि क्या बनता है। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, और उसके बाद उससे पहले एशिया कप है, तो I think it might be interesting in the Asia Cup probably.
Yeah, Pakistan seemed to better in 20s and days compared to ODIs. तो हो सकता है सरप्राइज से कंजर अप ले. चले तो तो ये था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर विद बिलाल. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट शॉर्ट नोटिस अगेन. No problem जी. Thanks for having me जी. और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही. दैट्स कंप्लीट्स आवर कवरेज फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025. और इंशाल्लाह आपके साथ फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज.